बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। अरे थांबा, जब बेरोजगार कुछ काम कर ही नहीं रहा तो ऐसा कौन सा कीड़ा बेरोजगार के पैर में काट ले रहा है जो उसे इतना दर्द हो रहा है कि तान्या जी को 2 बार दबाने पड़ रहे हैं। बाकी बेरोजगार की उंगली से सिंदूर तान्या जी के माथे तक पहुंचे ना पहुंचे, उसकी उंगली तान्या जी के फॉलो बटन तक जरूर पहुंच जाएगी और हो गया तान्या जी का काम। बाकी शादी का प्लान तो तान्या जी ने अपने बिग बॉस में बता ही दिया है। निकलना उससे, मैं किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। पर अब उस बेरोजगार का क्या होगा तान्या जी, जो सपने सजाए बैठा है कि आप जैसी साफ दिल की लड़की कोई उससे शादी करेगी, उसके सुबह शाम पैर दबाएगी। अब तो उसके पैर दर्द करते रहेंगे। और एक दिन पहले ही तो बिग बॉस में आपका सपना था किसी बेरोजगार के पैर दबाना। पर बिग बॉस की बात हम हमारे 3rd चैनल पे करते हैं, वो यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे पिकमी गर्ल्स की बातें। पिकमी गर्ल्स वो लड़कियां जो लड़की होकर दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाती हैं या फिर खुद की इज्जत का भी मिट्टी पलीत कर देती हैं सिर्फ मेल वैलिडेशन के लिए या किसी भी जेंडर के वैलिडेशन के लिए। सिंपल भाषा में ये होती है अटेंशन सीकर, और ये अटेंशन सीकिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और यही लोग रियल लाइफ में भी कूल बनने के लिए अपने ही दोस्तों की बेइज्जती दूसरे स्ट्रेंजर्स के सामने कर देते हैं। तो बहुत कूल बन लिए ये लोग, आओ आज माहौल में गर्मी बढ़ाते हैं। फीमेल ईगो ज्यादा एग्जिस्ट करती है। मेल ईगो तो हमने बता रखा ना कि आदमी खड़ूस है तो ईगो से भरा हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि वो शांत है, परेशान है, अंदर से बहुत सारी टेंशंस लेके चल रहा है। नहीं, अगर वो चुप है तो वो ईगोइस्टिक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो वो ईगोइस्टिक है, घमंडी है। अगर वो रूडली जवाब दे रहा तो वो ईगोइस्टिक है। नहीं, आपने बैक स्टोरी तो जानी नहीं। सही बात है, हम आदमी लोगों को बहुत गलत समझा गया है। दुनिया ने कभी आदमी को समझा ही नहीं, हमको सिर्फ बुरा माना जाता है। पर हम भी चाहते हैं हमें भी कोई लल्ला ट्रीटमेंट दे, हमें भी कोई विक्टिम समझे, हमारी रॉन्ग डूइंग्स को, हमारे रूड टोन को कोई तो जस्टिफाई करे। और लवली जी ने एकदम सही बात कही, पीछे की कहानी को जानना चाहिए, हमारे रूड बिहेवियर को हंसी खुशी झेलना चाहिए। लेकिन जब बात फीमेल ईगो की आती है तो फिर तो तैयारियां बहुत सारी हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझे यहाँ जाने के लिए नहीं रोक सकते हो, तुम कौन होते मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले, तुम कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये सब चीजें कर लूंगी तुम्हारे लिए, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये फीमेल ईगो होती है। अच्छा समझ गई लड़कियों, अगर कोई लड़का कंट्रोलिंग नेचर का है, तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो तुम्हें कंट्रोल होना पड़ेगा, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। तुम क्या हो, रिमोट कंट्रोल कार? लड़का आएगा तो कंट्रोल तो करेगा। अब वहां पर तुमने गलती से भी सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह की बात कर दी तो फिर तो वो ईगो है जी, ईगो है ना लवली जी? सही बोल रहा हूँ ना? ईगो क्या है? मैं, रिश्ता कैसे चलता है हमसे, तो जहाँ भी मैं ज्यादा होगा ना वो तो है ईगो। और लड़कियों के लिए मैं बहुत बड़ा होता है, एक थप्पड़ पे डिवोर्स हो जाता है क्योंकि मैं नहीं सह सकती। हाँ, ये नए जमाने की लड़कियां, इन्हें पैट्रियार्की के नीचे रहने का सुख क्या पता। लवली जी अच्छी हैं, इनको सब पता है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ लवली जी तो मैं नहीं करती होंगी। या बाकी लड़कियों की दिक्कत होती है कि कैरेक्टर पे क्यों बोला, रूडली क्यों बात कर दी, है ना लवली जी? मैं 3 चीजें नहीं झेल सकती अपनी जिंदगी में। ये मेरी शादी से पहले का भी रूल था, ये आज भी और जिंदगी भर रहेगा। मैं किसी की गाली नहीं सुनूंगी, मेरी कोई कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं वो नहीं सुनूंगी, मैं ऊंची आवाज में नहीं बात सुनती हूँ। मेरे को ये 3 चीजों से है प्रॉब्लम। अरे मैडम, आप बैक स्टोरी पे ध्यान देना ना, कुछ कारण होगा उसके पीछे, है कि नहीं? अब ऐसी बात करोगी तो ये तो मैं हो गया, मैं कर रही हूँ। आप देखो, ईगो है ये तो ईगो, अभी पुरानी बात नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने ईगो की बात करी थी, फीमेल ईगो। एक थप्पड़ पे डिवोर्स हो जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ कहाँ होता है लड़कियों के पास? एक तो भाई साहब मजाक से हटके इन लोगों के 2500 पॉडकास्ट दिए हुए इन लोगों ने, और उसकी छोटी छोटी क्लिप्स काट के उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के इंस्टाग्राम पे वायरल कर देते हैं लोग। मेरे सामने ले दे के वो वीडियो आ जाती, मैं सोचूं कि यार ये लड़की है कौन। पता करने गया भाई, वो छोटी क्लिप का बड़ा वर्जन ढूंढने में मेरा माथा खराब हो जाता है बार बार। और एक तो ढूंढा भी पड़ता है क्योंकि अच्छे से रिसर्च ना करो तो पता लगा छोटी क्लिप में कोई कॉन्टेक्स्ट ही समझ ना आ रहा हो। अंदर जाके देखा तो बाहर तो कुछ भी नहीं था, अंदर हैवी मिसोर्जिनी मिली है इतनी सारी। तो 1 हफ्ते की रिसर्च में काफी कुछ झेला है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। बाकी झेलने से याद आया, दीदी आप कैरेक्टर पे कोई बोले तो वो झेलती नहीं हो, और जो आप नॉर्मली सारी लड़कियों को जर्नलाइज कर देती हो उनके कैरेक्टर के बारे में बोल के, उसका क्या? क्योंकि लड़कियों को हर किसी से अलग अलग चीजें पूरी करनी है। वो किसी एक इंसान को अपने पास रखती हैं दोस्त बना के कि अच्छा ये मेरे पूरे दिन का जो है दुखड़ा सुन लेगा। एक को वो अपने साथ रखती हैं बिस्तर पे अच्छा होने के लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहाँ प्यार नहीं है। एक को रखती हैं अपने पास में जहाँ उनकी वो नीड्स पूरी करता है लाइफस्टाइल की, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके आईफोन्स, उनके गिफ्ट्स, उनके लिए रोजेस लेके आना, उनके लिए डिनर्स अरेंज करना, उनको सरप्राइजेस देना, यॉट बुक करना। इसकी रियल क्लिप ढूंढने में जो मेरा 2-4 घंटा बर्बाद हुआ है उसके बावजूद नहीं मिली। एक तो छोटी छोटी क्लिप काट के उसके पीछे रोतली बांसुरी लगा के जो रील पे वायरल करते हैं लोग, मैं क्या बोलूं भाई। पर रोतली बांसुरी नहीं लगेगी तो चिगमा बॉयज रोएंगे कैसे? हुआ सही बात बोल रही लवली जी। देखो लवली जी से मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों को आप समझती हो बहुत बढ़िया बात है, आदमी के सपोर्ट में खड़ी हो, मैं तो कर रहा हूँ और आगे बढ़ के खड़े हो। मैं भी खुश होऊंगा कि यार आदमी की कोई तारीफ कर रहा है इंटरनेट में। इसके लिए आपको दूसरे जेंडर को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है लवली जी।
ना नको, बिल्कुल नहीं। वो भी एकदम बेसलेस बातें करके पूरी की पूरी लड़कियों को जर्नलाइज करके, एक तरफ तो खुद पेट्रियार्की के नीचे दबे रहने का जो सुख है उसकी बातें करती है, और एक तरफ मैडम ने खुद ने लव मैरिज करी है, वो भी इंस्टाग्राम से शोहर ढूंढा है। मतलब विडंबना देखो कि पूरा पॉडकास्ट में चिल्लाती रहती है लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, दुनिया सोसाइटी के कुछ नियम है। ये जो नियम है ना, उसमें लव मैरिज भी नहीं लिखी, उसमें इंस्टाग्राम से बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं लिखा। देखो बोलना सबको अलाउड है, किसी की बात करनी इंडिविजुअल का नाम लो उसकी करो, खुद की करनी खुद का नाम लो कि देखो मैं तो ऐसी स्त्री हूं, मैं तो ऐसे धूम मचाती हूं। पर तुम जर्नलाइज करके अगर सारी लड़कियों को बोलोगी तो वो तो फिर थोड़ा पिकमी बिहेवियर में जाता है, यू नो। वैसे कमेंट में लड़के खुश तो बहुत हो जाते हैं, वही लड़के खुश हो रहे हैं कमेंट में जिनके बारे में ये खुद बोलती है कि लड़का कितना ही दुख झेले, कितना ही कुछ भी करे, कभी मुंह नहीं खोलता। कमेंट में लड़के हाँ सही बात है लवली जी, यहाँ कैसे मुंह खुल रहा है इन लोगों का, यहाँ कैसे विक्टिम बनने आ गए। मेरे को तो नहीं देखोगे तुम कभी किसी वीडियो के नीचे कि थैंक यू मुझे सपोर्ट कर दिया। पर मैं खुद की तरह पूरी दुनिया को तो नहीं समझ सकता, मैं खुद कैसा फील करता हूँ वैसा पूरी दुनिया तो फील नहीं कर रही, तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते आप। पर दीदी का हिसाब अलग है, उनने लड़कियां भी पूरी देख रखी है दुनिया की, और लड़के भी पूरे देख रखे हैं। और लड़कों के बारे में दीदी का कुछ ये कहना है, मर्द ना यार, मर्द सच में बहुत खूबसूरत चीज होती है। अच्छा मर्द खूबसूरत है क्या? बोल दो यार, ऑब्जेक्टिफाई भी कर दो मर्द को, एक चीज बोल के, खूबसूरत चीज, क्योंकि मर्द ने तो खूबसूरत सुना वही दिमाग बंद कर दिया, खूबसूरत बोल दिया एक लड़की ने, आज तो चैन की नींद सोऊंगा। बाकी लड़कियों के बारे में क्या राय है लवली जी आपकी? वो भी थोड़ी बहुत तो खूबसूरत लग रही होंगी एक आध दो। यहाँ से लड़कियाँ खत्म हो चुकी हैं, आदमी खूबसूरत है और लड़कियां यहाँ से गायब है। मेरे को और बता दो दीदी, और क्या क्या गलत कर रही हैं लड़कियां? पेट्रियार्की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, गलत है। लड़कियां सेल्फ वर्थ जान रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रही हैं, गलत है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिस्पेक्ट मांग रही हैं, गलत है। चुपचाप झेलने की जगह सवाल कर रही हैं, गलत है। और बता दो और क्या गलत है? आज यहीं खड़े हैं अपन। और लड़कियां ना रिलेशनशिप में जाती हैं वो दिखावे के लिए आती हैं कि देख मेरा बंदा कैसा है, देख कितना हैंडसम दिखता है, अरे तेरा वाला ऐसे ही है क्या चुमू सा, ये दिखावा होता है। लेकिन जब वो शादी करती है ना तो वो अपना पति नहीं गाड़ी दिखाती है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। अरे लवली जी ने तो पोल खोल दी लड़कियों की, छत पे सूख रहे कच्चे फट गए। क्या बात है लवली जी, एक्सपोज कर दिया एकदम ही, इतना बड़ा सीक्रेट बाहर लाके फेंक दिया एकदम ही। मैं सच बता रहा हूँ, जब से इंटरनेट आया है, जब से तो हमने दुनिया ज्यादा ही देख ली है। और मैंने इंटरनेट पर ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कि दुनिया के जो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से लड़के बदसूरत होते हैं ना, उनके साथ घूम रही है एकदम खूबसूरत लड़कियां। और ऐसा भी नहीं कि लड़के के पास बहुत ज्यादा पैसा जायदाद है तो इसलिए घूम रही है, मजे करवा रहा है इसलिए घूम रही है। एक लौता रीजन जो निकल के आता है वो ये है कि लड़का रिस्पेक्टफुल है, इज्जत से बात करता है, लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता, उसको ह्यूमन बीइंग मानता है, अपने से इक्वल एकदम। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चलती है, लंगूर के हाथ में अंगूर। ये क्यों बनती? अगर लड़कियां सिर्फ बॉयफ्रेंड बना रही है शो ऑफ के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है, तो क्यों बनती? बाकी दुनिया में सब तरह के लोग हैं लवली जी, मुझे लगता है आप गलत संगति में हैं, आपकी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा गलत है। बाकी कंपनी तो ये आंटी की भी खराब है, बस इनकी खराब कंपनी इनका खुद का बेटा है। अजीब सा ही लड़का है यार, जब पता है कि अपनी मम्मी मिसोर्जिनी है तो उनको इंटरनेट में मत लाओ, पता है कि आंटी को हेट पड़ेगी, स्टिल व्यूज के लिए सेम टाइप का कंटेंट बार बार बनाता रहता है। और अगर आंटी कुछ ऐसा कमेंट कर देती है जो समझ आता है इसको कि ये फिल्टर आउट हो सकता है, स्टिल नहीं करता और उसको इंटरनेट पर आने देता है। पता है लड़कियों को पसंद नहीं है क्या? वो बोलती है कि भाई दहेज की बातें कर रहे हो आप, शर्म ही नहीं है, बेशर्म से दहेज की बातें कर रहे हो। तुमको अमीर लड़का चाहिए, अब हमने अमीर बहू की डिमांड कर दी तो तुमको मिर्ची लग गई। तुमको अमीर चाहिए, कार, बंगला, पैसे वाला, अच्छी जॉब, सास भी कुछ नहीं बोले, ससुर भी कुछ नहीं बोले, फ्रीडम, फुल, छोटे कपड़े, क्लब, दारू, बियर सब चाहिए। हमने डिमांड कर ली अमीर बहू की तो हम गंदे हो गए, दहेज बोल दिया तुमने। चला। सबसे पहली बात, नमस्ते आंटी, आपको जरूरत है अपने बेटे को स्कूल भेजने की और साथ में आप भी चली जाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि दहेज इलीगल है। और दूसरी बात, लड़की अपने जेब से दहेज नहीं देती है। जो आप लड़की लड़की करके मेल वैलिडेशन मांगने की कोशिश कर रही हो, दहेज लेता भी लड़का है और दहेज देता भी मेल ही है, लड़की के पिताजी। और अरेंज मैरिज में ऐसे ही लोग होते हैं जो शादी से पहले खुद तो डिमांड रख देते हैं, लड़की सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए, वो करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि इनकी डिमांड रह गई, अब दहेज भी दो हमें। एक तो ये आंटियां, भाई साहब, इनके घर लड़का पैदा हो जाता है तो ये खुद को ही लड़का मान लेती हैं। आंटी आप भी लड़की हैं, ऐसा नहीं होता कि जिस पार्टी में फायदा दिखा उचक के फुदक के चले गए उधर साइड। एक तो तुम सोचो, ये आंटी यहाँ पे शर्ट पैंट पहन के बैठी हैं, इनके पास ऑलरेडी फ्रीडम है, पर यहाँ पे ये चाहती है कि मेरी बहू अगर फ्रीडम मांगेगी तो वो तो गलत है, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब बात ये भी है, कुछ डिमांड ऐसी होती है जो पूरी नहीं की जा सकती, तो तुम ऐसा बोलो कि एक इंसान की गलत डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, पर फ्रीडम मांग रही है वो गलत है, ये कैसे गलत हो गया? मतलब तुम्हें जो चीज मिली है तुम दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कंट्रोल करना है, फ्रीडम दे दी तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कोई अगर फ्रीडम का गलत फायदा उठाए उसको बोलो, तुम तो ऐसे बोल के सबको जनरलाइज कर दिया। कहता था मैं अकेला मरूंगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। इसकी शादी हो रही है। बताओ, लड़कियां भी इतनी वफादार होती हैं?
हाँ सही बात है, लड़कियां बिल्कुल वफादार नहीं होती। तो अपने बेटे की शादी किससे कराएंगे आंटी जी? एक काम करते हैं, सवाल आंटी के ऊपर छोड़ते हैं, आधा छोड़ते हैं यहीं पे, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से सजेशन देंगे तो वो सही नहीं होगा। तो अब देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं, ये लड़के की मैंने आईडी चैनल वगैरह देखा, ये डार्क मीम जो होते हैं ना, डैंक एकदम, उनके ऊपर रिएक्ट करता है अपनी मम्मी को बिठा के, जो कि डबल मीनिंग होते हैं, काफी ज्यादा वल्गर होते हैं, जिनको मैं अपने घर वालों के सामने खोलना भी प्रेफर ना करूं। और एज एक्सपेक्टेड आंटी को आधे से ज्यादा मीम समझ नहीं आते, ये बाजू में बैठ के हंसता रहता है और फिर अजीब तरीके से उनको समझा देता है, उनको फिर भी समझ नहीं आते, वो क्लूलेस बैठी रहती हैं। और यही इसका सारा कंटेंट है कि अपनी मम्मी को अनकंफर्टेबल कैसे करना है। अब क्योंकि पैसा आ रहा है तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस प्रकार से एंटी मिसोजिनिस्टिक कमेंट करती है इंटरनेट पर, उससे जरूर सबको प्रॉब्लम। वैसे तो इन लोगों के चैनल पर काफी वीडियोस और काफी कुछ है कहने के लिए, पर क्योंकि आंटी हैं, एज में बड़ी हैं, तो मैं रिस्पेक्ट रखते हुए बस यही इतना ही बोलूंगा जितना बोला है मैंने। और साथ में किसी की मम्मी है तो अपन किसी की मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलते ज्यादा, इसीलिए काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में मैंने अपने पॉइंट्स रखे। भले ही उनका बेटा अपनी मम्मी की इज्जत नहीं कर रहा, ऐसी वीडियोस बना रहा है, लड़कियों से हेट पड़ रही है, फिर भी रुक नहीं रहा है, पर हम तो करेंगे आंटी की रिस्पेक्ट। बाकी मम्मी को छोड़ो, हम मौसी पे आते हैं। हमारी प्यारी इंटरनेट की वोनबी मौसी, हमारी रोही राय जी, ये बेचारी भी बहुत बड़ी पिकमी है, इसके ऊपर ध्यान कैसे नहीं जा रहा किसी का। आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड, और मैंने अपना फेट भी मान लिया है कि भाई मुझे नहीं मिल सकती गर्लफ्रेंड, बिकॉज आई थिंक आई डोंट नो, मेरी किस्मत। और वैसे भी इट्स बेटर, आई लाइक गाइस फ्रेंड, दे आर वेरी गुड। मेरे सारे लड़के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। आई लव शेयरिंग थिंग्स विद देम, मुझे पसंद है मेरे अपने साहिल, स्पेशली साहिल, आपको पता है साहिल मेरे इतने अच्छे फ्रेंड है, साहिल के साथ तो मैं हर चीज शेयर करती हूँ। हाँ, हमें सब पता है, तुम सब शेयर करती हो, और आजकल वो आके हमसे शेयर कर रहा है, वो हमारा बेस्टी बन गया है। यू नो, जिराफ हाथी वाली कहानी सुन ली ना हमने। और दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ आता ये लड़की होकर और रीजन क्यों दे रही है लोगों को, लड़कियों का मजाक उड़ाने के लिए। ऑलरेडी लड़कियों का काफी मजाक उड़ता है कि गाड़ी चलानी नहीं आती, ड्राइविंग अच्छी नहीं है, लड़कियां इमोशनल बहुत होती है, रोने लग जाती है बात बात पे। और उसके अलावा एक और रीजन दे रही है कि लड़कियों की दोस्ती भी खराब है। तुम अगर इसकी पूरी वीडियो देखोगे तुम्हें आखिरी में यही सारांश मिलेगा कि लड़कियों की दोस्ती किसी काम की नहीं, लड़कों से दोस्ती करो, मजे करो। लड़कियों की दोस्ती खराब होती है, टॉक्सिक होती है, जेलस होती है, जलन खाती हैं। और इसने भी ऐसे जनरलाइज किया कि पूरी दुनिया की ही लड़कियां खराब है। इतनी सारी लड़कियों के जो ग्रुप हैं, जो इतनी सारी लड़कियां दोस्ती में इतना ग्रो कर रही हैं साथ में, वो कैसे कर रही हैं फिर? और इसकी बात पे क्या भरोसा करे कोई, जहां साहिल की तारीफ करके अपनी सहेली की बुराई कर रही है और कुछ दिन बाद वही साहिल से ही लड़ रही है। अब साहिल भी बुरा हो गया। पूरी दुनिया बुरी नहीं है मैडम, जरा अपने अंदर झांक के देखो। फिर नहीं, फिर आ जाती हो तुम, फिर आ जाती हो तुम, क्यों? नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। देखो, ये वीडियो देखने के बाद काफी सारे लड़के मुझे अनफॉलो कर देंगे, जिन्हें डीप बातें समझ नहीं आती, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग सोच नहीं पाते। उनको बस ऐसा लगेगा कि मैं लड़कियों के साइड हूं, लड़कों के अगेंस्ट बोल रहा हूं। पर मैंने इस पूरी वीडियो में कहीं लड़कों के अगेंस्ट नहीं बोला, अगर आप ध्यान से सुनो। पर बात यह है कि इंटरनेट पर लड़कियों को हेट करना इतना ज्यादा ट्रेंडी हो गया है कि जो इंसान लड़कियों को सपोर्ट करता है, लड़के उसके भी अगेंस्ट चले जाते हैं। तो बाकी ऐसे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर मेन चीज अगर तुम समझो तो वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जिस प्रकार से चीजें वर्क करती हैं, वो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी पैट्रियार्की से, जहां पर मेल जो था उसके पास पावर था और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और जो फीमेल थी उसको एक साइड कैरेक्टर बना दिया गया था कि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लड़कियों ने खुद को साबित किया और वो साथ में डिमांड करती हैं अब इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसमें कोई बुराई नहीं है और हर समझदार इंसान उन्हें सपोर्ट भी करता है उसमें। पर कुछ लोग चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा है, और उनमें मेल की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि जैसा सिस्टम अभी बैठा हुआ है वहां पर मेल को ज्यादा फायदा है, मेल ज्यादा पावर में है। पर आज इस वीडियो में जिन लड़कियों की हमने बात करी, वो लड़की होकर पैट्रियार्की को सपोर्ट करती है क्योंकि उन्हें मेल वैलिडेशन चाहिए। रियल लाइफ में तो वो भी पैट्रियार्की के नीचे नहीं दबी हुई है, वो फ्रीडम से अपनी जिंदगी जी रही है और उनकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा पैट्रियार्की का। इसीलिए वो इंटरनेट पर आके अपना मुंह खोल देती हैं, और उन लोगों को परेशानी होगी इससे जो सच में अभी भी लड़ रहे हैं इक्वालिटी के लिए, जो लड़कियां आज भी इक्वालिटी की डिमांड कर रही हैं पर उन्हें मिल नहीं रही है डिजर्विंग होने के बावजूद। और मेन दिक्कत यह है कि इनकी वीडियो से सिर्फ मेल वैलिडेशन नहीं मिलता इन्हें, वो जो मेल इनकी वीडियो देख रहा है उसके दिमाग को एक सिग्नल भी जाता है। जितने भी ढोल की दिमाग वाले लड़के हैं उन्हें ऐसा लगता है कि पैट्रियार्की बढ़िया चीज है, फीमेल जो है वो दबने के लिए बनी है। अगर हमारे आसपास कोई नहीं दब रहा है, ये अलग है, ये गलत है। इंटरनेट पर अगर लवली जी बोल रही है, रोही जी बोल रही है, या कोई XYZ बोल रहा है, आंटी जी बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि लड़कियां मोस्टली दबने को रेडी है। बस ये जो मेरे सामने इक्वालिटी की डिमांड कर रही है, ये लड़की गलत है। और जहां उस लड़के के समझने के चांसेस थे, वो खुद समझना छोड़ के इन लोगों की वीडियो लड़कियों को भेज के बोलता है कि देखो और समझो, सीखो इनसे। जब ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो के अपने पति के पैर दबा सकती है, उन्हें भगवान मान सकती है, तो तुम क्यों नहीं? जब आदमी सुपीरियर है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो मानो फिर। अब ये सारी सिचुएशंस पिकमी गर्ल्स को तो कभी झेलनी नहीं पड़ी और ना कभी उनको इससे कोई फर्क पड़ेगा। उनको फॉलोअर मिल गया, बात खत्म। बाकी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी, काफी ज्यादा रिसर्च करी थी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और कोई ऐसा हैवी टॉपिक हो जिस पे आप मेरी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताएं, हम बनाएंगे बिल्कुल। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।